एक आदमी बैटमैन की तरह बनने के लिए चमगादड़ों से भरे एक पिंजरे में घुस गया। उसे लगा था कि वे उसके खून की गंध से उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट चमगादड़ उस पर हमला नहीं करते। वे बहुत उत्साहित तो हो जाते हैं, पर उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं और आखिर में उसके हाथ पर आकर बैठ जाते हैं। उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? इसकी कहानी लगभग 20 साल पहले से शुरू होती है। उस लड़के का नाम माइक था। उसे जन्म से ही खून की बीमारी थी, इसलिए उसे रोज अस्पताल जाकर अपना खून बदलवाना पड़ता था। इसी कारण बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसी बीमारी से पीड़ित एक और लड़का अस्पताल में लाया गया। दोनों एक जैसी तकलीफ से गुजर रहे थे, इसलिए जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन खून बदलने की प्रक्रिया के दौरान उस लड़के की मशीन अचानक बंद हो गई। उसकी सांसें थमने लगीं, पर डॉक्टर उस समय बहुत व्यस्त थे और किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। माइक ने हिम्मत करके मशीन खोली और खराब पुर्जा ढूंढ निकाला। उसने सिर्फ एक पेन की नोक से उसे ठीक कर दिया। यह देखकर अस्पताल के प्रमुख भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि माइक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली है, उसकी प्रतिभा बर्बाद न हो, इसलिए उन्होंने उसे विदेश पढ़ने भेजने का फैसला किया और आगे का सारा खर्च उठाने का वादा किया। देखते ही देखते कई दशक बीत गए। माइक एक महान वैज्ञानिक बन गया। उसने कृत्रिम खून बनाकर हजारों नहीं बल्कि 2000 से भी अधिक लोगों की जान बचाई, लेकिन वह अपनी ही बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। मजबूर होकर उसने चमगादड़ों पर शोध शुरू किया, क्योंकि वे खून पीते हैं और उनके शरीर में ऐसा पदार्थ बनता है जो खून को जमने नहीं देता। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। कई प्रयोगों के बाद उसने चमगादड़ के जीन अलग किए और उन्हें एक सफेद चूहे में डाला। चूहा पहले तड़पने लगा और उसकी सांस रुक गई। सबको लगा कि प्रयोग असफल हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह चूहा चमत्कार की तरह फिर से जीवित हो गया। इसका मतलब था कि प्रयोग सफल रहा। अगले दिन माइक एक पहाड़ी इलाके में गया और एक गुफा में पहुंचा जहां बहुत से चमगादड़ थे। उसने बिना सोचे अपनी हथेली पर चाकू से कट लगा लिया। खून की गंध से असंख्य चमगादड़ बाहर आ गए। पर्याप्त नमूने लेने के बाद वह समुद्र के बीच एक जहाज पर गया जहां वह खुद पर प्रयोग करने वाला था। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि सीरम इंजेक्ट करने के बाद उसे बांध दे, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। इंजेक्शन लगते ही उसका शरीर चूहे की तरह तड़पने लगा। तेज आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी वहां आ गए। तभी अचानक माइक अपनी व्हील चेयर से गायब हो गया और छत से उल्टा लटका मिला। एक गार्ड ने गोली चलाने की कोशिश की, पर वह खुद ही जमीन पर गिरा दिया गया। कुछ ही क्षणों में 2 से भी कम सेकंड में तीनों लोग मारे गए। देखते ही देखते जहाज पर मौजूद सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मारे गए और केवल मार्टिना ही बच पाई। जब माइक को होश आया तो उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य रूप में आने लगा। उसने चारों ओर खून से भरा भयावह दृश्य देखा और अपने होठों पर लगे खून को महसूस किया। उसे समझ आ गया कि कुछ भयानक हो चुका है। सीसीटीवी देखने पर उसे पता चला कि वह एक राक्षस बन चुका है। खुद को दोबारा काबू से बाहर होने से रोकने के लिए उसने सारे रिकॉर्ड मिटा दिए और समुद्र में कूद गया। प्रयोगशाला लौटने के बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसे खून की तीव्र इच्छा होने लगी। उसका दुबला पतला शरीर अब बहुत ताकतवर हो गया। उसकी ताकत और गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। इतना ही नहीं, उसमें चमगादड़ जैसी सुनने की शक्ति आ गई। वह गूंज की मदद से आसपास की हर चीज का पता लगा सकता था। आंखें बंद करके भी वह उड़ती हुई लोहे की गेंद पकड़ सकता था। हालांकि उसकी खून की बीमारी ठीक हो गई थी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह था कि अगर वह 6 घंटे के भीतर इंसानी खून नहीं पीता तो वह बेहद कमजोर हो जाता और उसके अंदर का जंगली स्वभाव पूरी तरह जाग जाता। एक बार जब वह फिर से राक्षस बनने वाला था, तभी सही समय पर लूसी वहां पहुंची। उसने खून से लिखी चेतावनी पढ़ी और तुरंत पीछे बने रक्त भंडार से एक थैली कृत्रिम खून की लेकर आई। जैसे ही माइक ने उसे पिया, उसका कमजोर शरीर तुरंत ताकतवर हो गया। लूसी भी यही शक्ति पाना चाहता था। उसने माइक से खुद को भी सीरम लगाने की विनती की, लेकिन माइक ने मना कर दिया। उसका कहना था कि चमगादड़ वाला सीरम अभी स्थिर नहीं है और वह नहीं चाहता कि लूसी भी उसकी तरह बन जाए। आखिर में उसने उसे बाहर निकाल दिया। उसे लगा कि इससे लूसी का इरादा बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह अस्पताल की एक नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नर्स की मौत का कारण ज्यादा खून बह जाना था। माइक को लगा कि शायद वह फिर से अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए वह तुरंत अपनी लैब में वापस गया। वहां से उसने बहुत सारे खून के बैग उठाए और जल्दी से उस जगह को छोड़कर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला 2 एजेंट्स ने उसे रोक लिया। माइक को लगा कि यह सिर्फ सामान्य जांच है, पर बिना कुछ कहे वे उसे पकड़ने लगे। अपनी रक्षा में उसने तुरंत हमला किया और एक झटके में दोनों को गिरा दिया। जब वह दीवार के कोने में घिर गया तो उसने जोर से छलांग लगाई और सीधा छत पर पहुंच गया, लेकिन छत पर पहुंचते ही तेज हवा ने उसे उड़ा दिया। उसने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन तभी एक जासूस ने
उस पर बंदूक तान दी। मजबूर होकर माइक को उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां उसका दोस्त लूसी उससे मिलने आया। उसने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा माइक को इस मुसीबत से निकालने की। जाते समय वह उसके लिए खून का एक बैग भी छोड़ गया। लेकिन जब माइक ने कोने में लूसी की बैसाखी देखी तो उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। असल में लूसी ने पहले ही चुपके से सीरम लगा लिया था और जो नर्स मारी गई थी उसे लूसी ने ही मारा था। मासूम लोगों को बचाने के लिए माइक ने खून का बैग उठाया, कांच तोड़ा और जेल से भाग निकला। अब वह अंधेरी रात का राक्षस बन चुका था। वह इमारतों के बीच तेजी से घूमता हुआ शहर की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। उसने अपनी गूंज पहचानने की शक्ति का इस्तेमाल किया। इमारतें उसके सामने धुंध जैसी लगने लगीं। जल्द ही उसे लूसी का पता मिल गया। उधर लूसी अभी अभी शिकार करके आया था। जब उसने माइक को गुस्से में आसमान से उतरते देखा तो वह बिल्कुल नहीं डरा। उसने सिर से जोरदार वार किया और माइक को दूर फेंक दिया। दोनों के बीच भयानक पीछा शुरू हो गया। क्योंकि माइक सिर्फ कृत्रिम खून पी रहा था, वह लूसी से कमजोर था। लूसी ने उसे कई बार ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। लूसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन माइक अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। जब दोनों बात करने ही वाले थे तभी कुछ सुरक्षाकर्मी वहां आ गए। लूसी ने दिखावे के लिए खुद को पकड़ने दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अपनी मौत बुला रहे हैं। मॉर्बियस अपने पुराने दोस्त माइलो को देखकर दुखी था। वह 20 से ज्यादा साल पुराने दोस्त से दुश्मनी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि पहले उसे शांत होने दिया जाए। लेकिन माइलो गुस्से में अंधा हो चुका था और मॉर्बियस का पीछा करता रहा। तभी तेज रफ्तार ट्रेन सुरंग से गुजरी और तेज हवा का झोंका उठा। उस लय ने मॉर्बियस के अंदर सोए हुए चमगादड़ के जीन को जगा दिया। ट्रेन की हवा की मदद से मॉर्बियस ने उड़ने की शक्ति पाली। उसने अपने बड़े पंख फैलाए और काले बिजली की तरह उड़ गया। वह मुश्किल से माइलो से बच निकला। बाद में एक गंजा पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा। उसने सूखी लाशें देखी और समझ लिया कि यह सब जेल से भागे मॉर्बियस ने किया है। उसने तुरंत मॉर्बियस के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। उधर मार्टिना अस्पताल से छुट्टी पा चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि मॉर्बियस ने किसी को नहीं मारा। पुलिस से बचने के लिए वह बस में बैठ गई। तभी मॉर्बियस वहां पहुंचा और उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि माइलो पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और जल्दी से इलाज ढूंढना जरूरी है। मार्टिना की मदद से दोनों एक भूमिगत फैक्ट्री में छिप गए और वहां अस्थायी लैब बनाई। लेकिन प्रयोग के दौरान एक हादसा हो गया। मार्टिना की उंगली कट गई और खून की एक बूंद मेज पर गिर गई। मीठी सी खुशबू हवा में फैल गई। उस खुशबू ने मॉर्बियस के अंदर की खून की प्यास जगा दी। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर आ गए और उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन उसने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को रोक लिया और किसी अनहोनी से बच गया। दूसरी ओर माइलो अपनी नई ताकत का आनंद ले रहा था। वह बार में गया और एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि सालों की बीमारी में वह इन भावनाओं से दूर रहा था। जब वह सफल होने वाला था तभी लड़की का बॉयफ्रेंड वहां आ गया और झगड़ा करने लगा। माइलो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसने खुद को रोका और वहां से चला गया। जैसे ही मौका मिला माइलो ने अपना असली राक्षसी रूप दिखाया और अंधेरे से निकलकर शिकार कर लिया। इसके बाद उसने छत पर मॉर्बियस और मार्टिना को साथ देखा। प्रेम की मीठी खुशबू से उसका दिल जलने लगा और उसके मन में जलन भर गई। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरी योजना आई। 4 दिन बाद सुबह जासूसों को बार के पास माइलो द्वारा काटकर मारे गए लोगों की लाशें मिली। पहले उन्हें लगा कि यह काम फिर से मॉर्बियस ने किया है, लेकिन जब उन्होंने कैमरों की जांच की तो स्क्रीन पर एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। यह खबर जल्दी ही समाचारों में फैल गई। अनाथालय के वृद्ध संचालक ने खबर देखते ही माइलो को उसके राक्षसी रूप में पहचान लिया। उन्हें डर था कि माइलो पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा, इसलिए वे उसे समझाने गए कि वह हिंसा छोड़ दे और सही रास्ते पर लौट आए। लेकिन खून का आदी हो चुका माइलो इतनी आसानी से अपनी ताकत छोड़ने वाला नहीं था। वह फिर से कमजोर और बीमार इंसान बनकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसके मन में अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का सपना था। जब बूढ़े संचालक उसे बार बार समझा रहे थे तभी माइलो के मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा, अगर वह संचालक को मार देगा तो मॉर्बियस पागल हो जाएगा, और अगर मॉर्बियस इंसानी खून पी लेगा तो वह कभी पहले जैसा अच्छा इंसान नहीं रह पाएगा। तब वह उसे समझेगा और दोनों फिर से बचपन की तरह साथ रहेंगे। यह सोचकर माइलो ने बिना झिझक उन पर हमला कर दिया। उधर मॉर्बियस ने बहुत मेहनत के बाद आखिरकार एक रोकने वाला सीरम बना लिया। इस दवा को शरीर में डालते ही चमगादड़ वाले जीन खत्म हो सकते थे। पूरी सावधानी के लिए उसने 2 इंजेक्शन तैयार किए
उसका इरादा था कि पहले माइलो को खत्म करेगा और फिर खुद भी यह दवा लेकर इस भयानक बीमारी को हमेशा के लिए मिटा देगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे संचालक का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे वे आखिरी सांसें ले रहे हों। जब मॉर्बियस वहां पहुंचा तो उसने संचालक को जमीन पर घायल हालत में पड़ा देखा। वह दुख से टूट गया। तभी उसे माइलो की आवाज सुनाई दी। तब उसे समझ आया कि संचालक की हत्या सिर्फ उसे वहां से दूर ले जाने की चाल थी। असली निशाना मार्टिना थी, ताकि मॉर्बियस पागल हो जाए। मॉर्बियस घबरा गया, लेकिन उसे मार्टिना की जगह नहीं पता थी। उसने तुरंत अपनी ध्वनि शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे शहर में खोज शुरू कर दी। उधर माइलो ने मार्टिना की गर्दन पर हमला कर दिया। यह देखकर मॉर्बियस ने पूरी ताकत से ऊंची इमारत से छलांग लगाई और तेजी से उस जगह की ओर दौड़ा, लेकिन वह देर से पहुंचा। मार्टिना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे। वह चाहती थी कि उसकी मौत बेकार न जाए। मॉर्बियस ने उसकी भावना समझ ली। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। अब जब वे हमेशा के लिए अलग होने वाले थे, मॉर्बियस ने अपने अंदर की खून की प्यास को नहीं रोका। उसने मार्टिना की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। इंसानी खून का स्वाद पाते ही उसके अंदर का गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। उसने जोरदार चीख मारी। माइलो को लगा कि उसने मॉर्बियस को आजाद कर दिया है। वह खुशी से उसे दुनिया जीतने का न्योता देने लगा। लेकिन मॉर्बियस के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, माइलो से बदला लेना। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई और वे ऊंची इमारत से नीचे गिर पड़े। माइलो ने बहुत ज्यादा खून पिया था, इसलिए उसकी ताकत ज्यादा थी। उसने फिर से हमला कर दिया। कमजोर हो चुके मॉर्बियस के पेट पर गहरा घाव हो गया। माइलो लगातार हमला करता रहा। मॉर्बियस एक बोर्ड से टकराया और लगभग लड़ने की हालत में नहीं रहा। फिर भी माइलो नहीं रुका। उसने मॉर्बियस को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारा। आखिरी पल में मॉर्बियस ने अपने नुकीले पंजों से गिरने की रफ्तार कम की और खुद को बचा लिया। लगातार अपमान और हमलों से गुस्से में आकर मॉर्बियस ने अपनी आखिरी ताकत से मदद का संकेत भेजा। अचानक जमीन हिलने लगी। असंख्य खून चूसने वाले चमगादड़ नालियों से निकलकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। यह देखकर माइलो के दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक लोहे की छड़ उठाकर चुनौती दी। लेकिन उसके इस कदम से मॉर्बियस की पूरी शक्ति जाग गई। अब वह चमगादड़ों की शक्ति पर पूरी तरह काबू पा चुका था। माइलो के हमले उसके सामने कमजोर पड़ गए। मॉर्बियस ने चमगादड़ों की सेना को आदेश दिया और माइलो को काबू में कर लिया। फिर उसने बिना झिझक एक इंजेक्शन माइलो के शरीर में लगा दिया। मरते समय माइलो की आंखों में थोड़ी समझ लौट आई। उसकी पागल नजरों में हल्की सी पश्चाताप की झलक थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति अंधेरे को चुनता है, अंत में वही अंधेरा उसे निगल लेता है। मॉर्बियस ने भारी दिल से अपने पुराने दोस्त को अंतिम विदाई दी।